नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर सिविक लाइफ पर। दोस्तों इस वीडियो में हम दो खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक बहुत अच्छी खबर कह सकते हैं और दूसरी दोस्तों थोड़ी सी उदासी भरी सैड खबर कह सकते हैं। तो सबसे पहले अच्छी खबर पर ही चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पर एजेंसी के 156 कर्मचारियों का निगम भरेगा ईएसआई। जी हाँ दोस्तों, काफी सारे कर्मचारी थे दोस्तों, जो लगभग 156 यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले ये दोस्तों एजेंसी के थ्रू काम करे थे, ठेकेदार के थ्रू काम करे थे और बाद में ये निगम के पे रोल पर आ गए दोस्तों। न तो दोस्तों एजेंसी ने इनका ईएसआई का पैसा जमा करवाया, ठीक है, और न ही निगम में जब आए पे रोल पर तो न ही निगम ने इनका पैसा जमा करवाया। तो दोस्तों जब जांच हुई, टीम आई दिल्ली से, तो पता चला दोस्तों कि इनका जो ईएसआई है पिछले 2018 से अब तक का नहीं जमा करवाया। अब दोस्तों जांच के बाद अब पता चला है तो लगभग ये मान लीजिए ये 1.5 करोड़ के करीब ईएसआई बनता है। और इस जो ईएसआई पर दोस्तों पेनल्टी लगाई गई है वो दोस्तों 1 करोड़ पेनल्टी लगाई गई है। टोटल मिलाकर 2.5 करोड़ रुपए बनते हैं दोस्तों इन कर्मचारियों के जो जमा नहीं करवाए गए ईएसआई का पैसा। तो बहुत ही कमाल की बात है दोस्तों, कितनी लापरवाही करते हैं ठेकेदार, एजेंसी लापरवाही करते हो तो एक अलग बात है, साथ में जो अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, वो भी कच्चे कर्मचारियों के साथ किस तरह की लापरवाही करते हैं ये देखने वाली बात है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है साल 2020 में आउटसोर्सिंग के कर्मचारी पालिका के पेरोल पर आए। सरकार ने 2020 में सफाई कर्मचारियों के लिए पॉलिसी चेंज कर दी थी। सरकार ने सफाई कर्मचारियों को पालिका पेरोल पर रखने की पॉलिसी बनाई। इसके बाद निगम ने 156 में से 146 कर्मचारियों को पेरोल पर रख लिया। उनके पेरोल में आने के बाद भी नगर निगम ने ईएसआई भरने की जिम्मेदारी यहां पर नहीं उठाई। और फिर पेनल्टी जब लगी है तो अब क्या चल रहा है ये देख लीजिए। आउटसोर्सिंग पर 2 साल तक 2018 से 20 तक रखे गए 156 सफाई कर्मचारियों का एजेंसी ने ईएसआई नहीं भरा, लेकिन पेरोल पर आने के बाद नगर निगम ने भी ईएसआई जमा नहीं करवाया। ईएसआई करनाल ऑफिस से लेटर आया तो नगर निगम 5 साल का ईएसआई भरने के लिए तैयार हो गया, जबकि एजेंसी को नगर निगम ने 2 साल का ईएसआई भरने के लिए लेटर तक नहीं लिखा। यानी कि दोस्तों जो कानून बनता है, जो कानून कहता है वो तो ये कहता है कि जब तक ठेकेदार के थ्रू थे कर्मचारी, एजेंसी के थ्रू थे तो उतने साल का यानी कि 18 से 20 तक का वो तो दोस्तों ठेकेदार ही या फिर ईएसआई जो जमा करवाना हो एजेंसी ही भरेगी। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों नगर निगम ही सारा खर्चा उठाने के लिए तैयार हो गया जब लेटर आया ईएसआई की तरफ से, यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए बता दें आप लोगों को, कर्मचारियों का जो प्रिंसिपल यानी कि जो मूलधन बनता है ईएसआई 1.5 करोड़ बनता है, लेकिन इस पर 1 करोड़ पेनल्टी लगने के बाद 2.5 करोड़ बनता है। तो 2.5 करोड़ दोस्तों अब ये नगर जो निगम है वो जमा करवाएगा इन कर्मचारियों का जो ईएसआई का पैसा बनता है। और इसकी नोटिंग भी हो चुकी है, अप्रूवल भी मिल चुका है। देखिए यहाँ पर टेंडर में शर्त थी 4% ईएसआई एजेंसी को भरना था, लेकिन नहीं भरा गया। अब निगम अधिकारियों ने 2.5 करोड़ ईएसआई भरने की नोटिंग को अप्रूवल दे दी है, तो अप्रूवल भी मिल चुकी है। अच्छी खबर कह सकते हैं दोस्तों, कोई तो सुनवाई करने वाला है, कोई तो यहाँ पर कर्मचारियों की तरफ भी देखने वाला है। नवंबर 2021 में दिल्ली से ईएसआई टीम सर्वे करने पहुंची तो खुलासा हुआ भाई क्या चल रहा है। तो कर्मचारियों की तो कोई सुनता नहीं, कर्मचारियों ने भी जरूर उस टाइम बोला होगा जी हमारा ईएसआई नहीं कटता, या फिर हमारा मतलब जो कानून बनता है एक तरह से ईएसआई का उसको फॉलो किया जाए, लेकिन सुनता कौन है कच्चे कर्मचारी नहीं। लेकिन जब तक दबाव नहीं पड़ता है ऊपर से तब तक ये चीज़ें नहीं होते। अब जब लेटर आए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से तब दूसरे के नाम का भी ईएसआई खुद नगर निगम भरने के लिए तैयार हो गया, जबकि नगर निगम ने उस ठेकेदार को, उस एजेंसी को ईएसआई का पैसा भी दिया था। तो वो पैसा कहाँ गया, इसका मतलब वो ठेकेदार खा गया या फिर एजेंसी खा गई। तो इस तरह के मैटर सामने आए। चलो कम से कम अब तो संज्ञान में ले लिया गया ये जो पैसा है अब ये निकलवाएगा ईएसआई जो है इनसे, नगर निगम से, अम्बाला से, ठीक है। तो एक अच्छी खबर इसको कह सकते हैं। विभाग को के ऊपर थोड़ा दबाव होना चाहिए, थोड़ा उनको डर होना चाहिए कि कोई आपकी जांच करने वाला है, इसलिए कर्मचारियों के हक पूरे दीजिए। अब दूसरी थोड़ी सी सैड खबर पर आते हैं। देखिए यहाँ पर खबर आई हुई है झज्जर भास्कर से। कौशल योजना में भर्ती कच्चे कर्मचारी ने फर्जी रसीदों पर जाली एनडीसी किया जारी, 2 हटाए पक्कों की जांच शुरू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए कर्मचारी थे, उनको दोस्तों 2 को हटा दिया गया क्योंकि इन्होंने यहाँ पर एक फर्जीवाड़ा कर दिया, जबकि ऐसी चीजों से इनको बचना चाहिए था। अब पक्कों की तो जांच शुरू कर दी। पक्कों के साथ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर वो फर्जीपना उनके अंदर पा भी गया तो दोस्तों उनको सस्पेंड कर देंगे कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ साल के लिए, लेकिन वो तो दोबारा नौकरी पर आ जाएंगे। लेकिन कौशल रोजगार निगम वाले अब दोबारा नौकरी पर नहीं आएंगे कभी भी। इनको ये थोड़ा सा सोचना चाहिए था इस तरह का फर्जीवाड़ा करने से पहले। और साथ में यहाँ पर देखिए
कच्चे कर्मचारियों पर विश्वास करना पड़ा भारी। तो किस किस तरह के हेडिंग यहाँ पर दिए जा रहे हैं कच्चे कर्मचारियों के बारे में। कच्चे कर्मचारियों ने भरोसा तोड़ा, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरह से भरोसा तोड़ने की बात चल रही है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी उदासी भरी ये खबर कह सकते हैं। कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को इस तरह काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नई नई चीज़ें हैं और अभी से ये काम करेंगे तो पहले से ही मतलब चीज़ें संदेहास्पद हो जाएंगी। तो दो खबर थी दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।